दूध की कीमत बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि प्रति लीटर 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी होगी। फुल क्रीम की कीमत 62 की बजाय अब 65 रुपए होगी, जबकि सुधा शक्ति की कीमत की अगर हम बात कर ले तो 55 की जगह 57 रुपए प्रति लीटर होने वाली है। इसके साथ ही गाय की दूध की कीमत 52 रुपए की बजाय 54 रुपए होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आप आम लोगों पर महंगाई की मार एक बार फिर से बढ़ने वाली है। बिहार में सुधा दूध की कीमत बढ़ने वाली है। 2 से 3 रुपए सुधा दूध की कीमत हर प्रोडक्ट पर बढ़ेगी। हर दूध पे 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है। प्रति लीटर 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुधा दूध को लेकर के, जहां सुधा दूध की कीमत आज से बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इसमें बिहार के 2 और झारखंड के 3 स्टेशन भी शामिल हैं। 22 मई 2025 की तारीख भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 22 मई भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अमृत स्टेशन आराम, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे और हमारी शानदार संस्कृति का जश्न मनाएंगे। 22 मई को जिन 103 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन होगा, उसमें बिहार के 2 और झारखंड के 3 स्टेशन शामिल हैं। बिहार में भागलपुर का पिरपैंती और गोपालगंज का थावे रेलवे स्टेशन है, तो झारखंड के गोविंदपुर रोड, शंकरपुर और राजमहल रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इन स्टेशनों को आधुनिक और मॉडल स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया है। थावे जंक्शन को चारों तरफ से मधुबनी पेंटिंग और थावे भवानी की धार्मिक झलकियों से सजाया गया है, तो पिरपैंती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत डिजाइन से बनाया गया है। स्टेशन परिसर को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाया गया है। अब यहाँ यात्रियों को बेहतर बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले और वेटिंग एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इसमें गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे जंक्शन भी शामिल है, जिसमें अब एक आधुनिक और मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। आपको बता दें कि थावे जंक्शन को चारों तरफ से मधुबनी पेंटिंग और थावे भवानी की धार्मिक झलकियों से सजाया गया है। स्टेशन परिसर को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के लिए सुगम बनाया गया है। अब यहाँ यात्रियों को बेहतर बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले और वेटिंग एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिली। मैंने पहले तो मतलब कि एकदम बेकार था, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब से मोदी सरकार आए हैं, मोदी जी, तब से मैंने इसका बहुत डेवलप हुआ है। कहने का मतलब है कि जितना भी कलाकृति देख रहे हैं आप, सब थावे की भवानी जी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। पहले सुविधा नहीं थी, अभी अच्छा पार्किंग भी बन गया है। अच्छा, ऐसे काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी यहाँ पे, लेकिन अभी सब बढ़िया है। पहले से बहुत अच्छा हो गया। बस पहले लाइट नहीं मिलती थी, गंदगी थी, सफाई भी उतना अच्छा नहीं रहता था। अभी तो काफ़ी बदलाव है। योजना के तहत शामिल किया जाए और हमारी भारत सरकार ने उसको शामिल भी किया और उसका काम भी प्रारंभ हुआ। उसके सौंदर्यीकरण का काम वहाँ और भी जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उस सबका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जितने अमृत भारत स्टेशन के तहत काम हो रहे थे, उसका उद्घाटन 22 मई को करेंगे। अमृत योजना के तहत भागलपुर के पिरपैंती रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि से पिरपैंती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत डिजाइन से बनाया गया है। ऐसे में यात्रियों को यहां अब बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। स्टेशन की तस्वीर बदलने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। स्थानीय लोगों ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है।
मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि पीरपैंती को अमृत स्टेशन में शामिल करने के लिए, पीरपैंती को 18 करोड़ 93 लाख रुपया देने के लिए इसका तस्वीर निश्चित तौर पर बदल गया। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा यहाँ का फोटो और वीडियो कुछ दिन पूर्व शेयर किया गया है। महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट चुनाव का विजयी फॉर्मूला बनकर उभरा है। बिहार में भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर को महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटा है। आरजेडी की राह पर चलते हुए कांग्रेस ने बिहार में माई बहन मान योजना को लॉन्च किया है। कांग्रेस ने ये घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अलग से वादा कर रही है, अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है? जब गठबंधन के साथ है तो कांग्रेस चुनावी वादे अकेले क्यों कर रही है? बिहार में आधी आबादी को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एक योजना का ऐलान किया, माई बहन मान योजना। कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। कांग्रेस ने इस योजना के लाभ के लिए महिलाओं को रजिस्टर्ड करने का भी ऐलान किया है। साथ ही एक नंबर भी जारी किया गया है। बिहार की हमारी करोड़ों बहनों को जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही है, उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर कांग्रेस गठबंधन की यहां पर सरकार बनने के बाद हर महीना पहली तारीख हर बहन के बैंक खाते में 2500 रुपया देने का हमारी गारंटी है। कांग्रेस की ओर से यह भी घोषणा की गई है कि इस योजना का लाभ किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय की महिलाएं ले सकती हैं। हूबहू तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की तरह कांग्रेस ने चुनावी दांव खेला है, पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत कर्नाटक में पहले ही कर दी थी। यह योजना महागठबंधन की संयुक्त योजना है। अब अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग हम लोग 6 पार्टनर है, 6 पार्टनर जो है अपना अपना हिसाब से इसको अब प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें आपको जरा सा भी शंका नहीं रखनी। कांग्रेस की तरफ से जारी इस पोस्टर में आरजेडी का नाम और निशान नहीं है, जबकि ये योजना गठबंधन की तरफ से लागू करने का वादा किया जा रहा है। इस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। यह योजना सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से शुरू किया और कर्नाटक में अभी हम लोगों ने इसको बड़ी ताकत से इसको चला रहे हैं। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शानदार कार्यकाल, महिला सशक्तिकरण के जो ये बेहतरीन 20 वर्ष हैं, इनकी जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, उसके सामने इन झूठे वायदों को कौन स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? दरअसल दोनों दल स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्या बताएंगे ये कि दोनों दल 25-25 रुपए बिहार की जनता को अलग अलग देंगे? इस गारंटी को, इस घोषणा को अमलजामा बनाने के लिए वो भी गांव और कस्बों में जाकर के इस बातों को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी घटक दलों को जिन्होंने इस गारंटी को, इस घोषणा को साथ लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन के दूसरे दलों की गैर मौजूदगी कई सवाल भी खड़े कर रही है। अगर ये योजना गठबंधन का फैसला है तो आरजेडी की तरफ से पीसी में कोई शामिल क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस कर्नाटक की योजना का उदाहरण क्यों दे रही है? क्या तेजस्वी की योजना का क्रेडिट लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और अलग से वादा कर कांग्रेस क्या अलग पहचान बनाना चाहती है? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रविएस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10,000 रुपए में आधार कार्ड बना दे रहे हैं, वह भी बिना किसी दस्तावेज लिए। भारत नेपाल सीमा पर दोहरी नागरिकता का खेल। फर्जी तरीके से ली जा रही भारत की नागरिकता।
3 से 10 हजार में बन जा रहे फर्जी आधार कार्ड। भारत नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां से आने जाने के लिए दोनों देशों के नागरिकों को किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही सहूलियत भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10 हजार रुपये में आधार कार्ड बना दे रहे हैं, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली है कि रक्सौल और रामगढ़वा इलाके में कई साइबर कैफे हैं जो पैसे लेकर अवैध रूप से भारतीय आधार कार्ड बनवा रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी दिलवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नेपाल के कई संगठन वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाली नागरिकता दिलवा रहे हैं। नेपाली नागरिकता मिलने के बाद बांग्लादेशी नागरिक भारत में आसानी से आ जा रहे हैं। रक्सौल इमिग्रेशन विभाग ने पिछले साल ही एक बांग्लादेशी नागरिक को अरेस्ट किया। पूछताछ में दोहरी नागरिकता का खुलासा हुआ। आइए जान लेते हैं कि कब कब ऐसे मामले सामने आए। 23 अप्रैल 2024 को आया था पहला मामला। रक्सौल से नेपाली नागरिक को पकड़ा गया। 14 जुलाई 2024 को आया था दूसरा मामला, जब रक्सौल में ही एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया। तीसरा मामला मोतिहारी से सामने आया, जब होटल में छुपकर रह रहे दक्षिण कोरिया का नागरिक गिरफ्तार किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी जैसे संगठनों के सदस्य भी नेपाल और भारत की नागरिकता ले चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि दोहरी नागरिकता का ये कैसा खेल चल रहा है। क्या दोहरी नागरिकता के जरिए रची जा रही है बड़ी साजिश? क्या दोहरी नागरिकता के पीछे आतंकी संगठन है? न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वीआईपी पार्टी प्रमुखी ने बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस हमारे साथ है। तो मुकेश सहनी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा है कि तेजस्वी यादव और हमारे ही नेतृत्व में इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। ठीक है, हमारे पास सीट तो कुछ लोग और आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्टमेंट कर दे। हमारे पास सीट पर्याप्त है, हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है। हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। पार्टी हमारे मजबूत साथी है, नेशनल लेवल पे पार्टी है, गठबंधन में है। और आपको पता है कि सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, 2029 में दिल्ली का भी चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में उनको हम लोगों का सहयोग चाहिए और अभी हमें कांग्रेस का सहयोग चाहिए। तो हम लोग में कोई लड़ाई नहीं होगा, एक दूसरे को साथ देकर बिहार की भी राजनीति आगे करेंगे और दिल्ली का भी समय आएगा, उस समय में भी हम लोग काम करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर सिवान पहुंचे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान देश के प्रधानमंत्री और तीनों सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि दुश्मनों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर छीना था, उस पर कार्रवाई कर उन सबको सबक सिखाने का काम किया गया। इसलिए भारत सरकार को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार 75 वर्षों में किसी देश के प्रधानमंत्री किसानों के प्रति इतना चिंतित हैं। आप सबों को हार्दिक दिन से दिया, उसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत के तीनों सैन्य गार्जियनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी शुभकामना कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो हमारे बहनों का, माओं का जो सिंदूर छीना था, उसको 2 रोजों के अंदर भारत सरकार ने कार्रवाई कर उसे सिखाने का काम किया।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान कैमूर के भभुआ पहुंचे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार रोजगार की सरकार है। लगातार सभी विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। हमारी सरकार 12 लाख लोगों को नौकरी देगी और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बिहार के अंदर जो कहा उन्होंने पूरा किया। नियुक्ति प्रमाण पत्र आप ये पहली बार नहीं, आप देख रहे हो हर डिपार्टमेंट में हमारे नेता ने नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने का काम किया है। और रेल मंत्री का बिहार दौरा है। आज देर शाम पटना रेल मंत्री पहुंचेंगे। 2 दिन के दौरे पर अश्विनी वैष्णव आएंगे। कल मुंगेर के जमालपुर में कार्यक्रम होना है। रेल इंजन कारखाना में यह कार्यक्रम रखा गया है। वैगन पीओएच स्थल की नींव अश्विनी वैष्णव रखेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर सासाराम से भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल गिरफ्तार किए गए हैं। प्रिंसिपल मयंक कुमार श्रीवास्तव गिरफ्तार किए गए हैं। 32,000 रुपए घूस लेते हुए आवाज से उनकी गिरफ्तारी हुई है। स्कूल में सामग्री सप्लाई करने वाले प्रिंस कुमार से वो घूस मांग रहे थे और आपको बता दें कि 1,92,000 रुपए के बिल के भुगतान की एवज में घूस मांगी गई थी। तो प्रिंसिपल को पटना लेकर के टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां गल्ला कारोबारी से 15 लाख की लूट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने लूट की है। दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर देखिए हथियार के बल पर अंदर घुसकर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। 15 लाख की लूट, बड़ी लूट यहां से की गई है। बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे थे। इस घटना के बाद से पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाले जा रहे हैं। जो इस दुकान का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी पुलिस देख रही है। लगभग 5:30 बजे 5:40 के अराउंड जो है वो एक लूट की घटना कारित हुई है, जिसमें 3 अपराधी थे। 3 बाइक सवार अपराधी थे। 2 पिस्टल उन्होंने रखा हुआ था और उन्हें डरा धमकाकर लूट की घटना कारित की है। घटना कारित करने के बाद ये लोग मीनापुर वाला जो एरिया है उसमें गए हैं। तो हमारी टीम जो है उस एरिया में भी जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पे हम लोग कैमरा चेक कर रहे हैं। 3 अपराधी अपाची गाड़ी से आया है। जितना कैश था वो लूट के चले गए। कितने बजे की घटना है? 5:38 तकरीबन कितना कैश रहा होगा? 15 से ऊपर, 15 और 20 के बीच। और इसी बीच दानापुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवक के बीच सड़क गोली मार करके हत्या हुई है। आपको बता दें कि कोतवा गांव का रहने वाला था रोशन, जहां मुस्तफापुर के पास खगौल दानापुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने रोशन को बीच सड़क पर सीने में गोली मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक रोशन अपने दोस्तों के साथ था और एक और मोटरसाइकिल पर 3 दोस्त बाहर निकले थे। तभी घात लगाए एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधियों ने उसे घेर लिया और बेहद ही नजदीक से उसे गोली मार दी। रोशन की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर इस वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। 3 लोग दूसरी बाइक से आते हैं, उनके द्वारा इस पर हमला किया गया था गोली से। तो तुरंत इसको मौके पर पुलिस ने पहुँचकर हॉस्पिटल के लिए इन लोगों को मदद किया, आगे बढ़ाया, लेकिन हॉस्पिटल में इनको मृत घोषित कर दिया गया है और इसमें आगे का अनुसंधान चल रहा है। घटना स्थल से हमने ये जो जिस हथियार से फायरिंग हुई थी उसको बरामद कर लिया है। फोन करके उन लिया गया है। वाटर पार्क में काम किया है, एक लड़का के दोस्त के लगा भी दिया है काम। तो वो काम फिर छोड़ दिया कि नहीं हमको आदमी लगल है। हम उसको पता चला कि मम्मी हमको काम पर नहीं जाएंगे, आदमी लग गया है हमको, तो नहीं जा रहा है। 4-5 दिन का पैसा बाकी था, वो गया था मांगने, मुस्तफापुर में गोली मार दिया। किस पे शक है आपको? हमको बुल्ला पर शक है। पहले भी गोली मारा था? 3 महीना 4 महीने पहले गोली मारा है। पैसा का लेन देन था, पैसा दिया था, किसी लेन देन मांगता था, नहीं दिया और उसी कारण उसको गोली मार दिया। और गोली मार के फिर 1-2 थोड़ा पुलिस गए, पुलिस को कुछ पैसा मिला, पुलिस चप गई। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।